जल जाएगा पाकिस्तान, ये सवाल बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह पीओके में हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, उसके बाद जो पाकिस्तान में स्थिति बन गई है, एक तरफ भुखमरी की कगार पर देश है, दूसरी ओर कर्ज में डूबा हुआ है और अब अपने अधिकारों को लेकर यहाँ जो बाशिंदे हैं वो खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धारा 144 होने के बावजूद जिस तरह पीओके में प्रदर्शनकारियों ने प्रोटेस्ट किया है और जमकर उन्होंने हंगामा किया है अपने अधिकारों को मांगते हुए, क्योंकि मानवाधिकार आयोग की ओर से भी कहा गया है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर अब हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। पीओके के बाद ग्वादर में भी कुछ वैसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। विद्रोह की आग में बलूचिस्तान में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आ गए हैं। बलूचों की बेटी ने जंग का ऐलान कर दिया है। बलूच नेता महरंग बलूच ने हुंकार भरी है। ग्वादर बंदरगाह शहर की बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है। शहबाज सरकार मुश्किलों में घिरती हुई दिख रही है। शहबाज सरकार बलूच के साथ इंसाफ करे, ये उन्होंने मांग की है। ग्वादर की जमीन चीन को सौंपना गलत है। तो एक तरफ पीओके में हंगामा, दूसरी ओर ग्वादर में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। शहबाज सरकार के हाथ से चीजें फिसलती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। बलूचों की बेटी महरंग बलूच ने हुंकार भरी है और बलूचों के लिए वो न्याय मांग रही हैं। उनका ये कहना है कि ग्वादर बंदरगाह की बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है, चीन को क्यों इसे सौंपा जा रहा है। ग्वादर की जमीन चीन को सौंपना गलत है। खुलकर इसका विरोध किया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीओके के बाद कुछ वैसी ही विद्रोह की आग अब बलूचिस्तान में धधकती हुई दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। एक तरफ आर्थिक तंगी लोग झेल रहे हैं, राशन से लेकर तमाम चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। 25 रुपए में रोटी मिल रही है, 800 रुपए किलो आटा वहां पर मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी स्थिति वहां पर लोगों की है। और ऐसे में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बलूच में बलूच की बेटी महरंग बलूच ने हुंकार भरी, तो वहीं इधर पीओके में भी लगातार लोग हंगामा कर रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका स्वागत है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत यूके देवनाथ सर आप ही से, जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले पीओके में हंगामा, बवाल, आगजनी और उसके बाद अब विद्रोह की आग जो ग्वादर में धधकती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, क्या सरकार निपट पाएगी? पाकिस्तान की हालत जो है फिलहाल बहुत ही नाजुक है। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो सरकार आई है वो अभी तक अपनी सिचुएशन को स्टेबलाइज नहीं कर पाई है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने एक अनडिक्लेयर्ड दमनपंथी रुख अख्तियार किया हुआ है। अगर पाकिस्तान की सरकार इसी तरह से पीओके, गिलगित हुंजा, बाल्टिस्तान के लोगों के ऊपर, वजीरिस्तान के लोगों के ऊपर और अब बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर इस तरह से दमन का रुख अख्तियार करती रहेगी, तो बेशक वहां पे विद्रोह की चिंगारी भड़केगी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी कह ले ये है कि पाकिस्तान जो है एक रिसोर्स पुअर कंट्री है, यानी उनके यहाँ टैक्स कलेक्शन नहीं होता। और जो थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन होता है उसको पाकिस्तान के जो सियासत में जो लोग हैं, जैसे कि वहाँ की आर्मी, आईएसआई या वो बिजनेसमैन जो कि फौज के साथ जुड़े हैं, वो उसको साइफन कर ले जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं। पाकिस्तान में जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं उनको जी बिल्कुल, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, नाजुक स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेकिन चीन के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा भड़का है वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, चीन के खिलाफ